भक्त के प्रेम में डूबकर भगवत गीता से प्रकट हो गए राधे श्याम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके सामने रोज ही नए नए चमत्कार लेकर आती हूँ। मेरे कान्हा जी तो ऐसे हैं जो रोज ही साक्षात चमत्कार करते हैं। चमत्कार इतने होते हैं भक्तों के साथ, जो उन्हें मानता है उनकी कृपा उन पर बरसती ही बरसती है। राधे राधे का जो गुणगान करता है कान्हा जी तो उसके पास में ही खड़े रहते हैं। बोलो राधे राधे। अगर आप लोग भी कान्हा जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से सुनना जी, नहीं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। अगर आप में भक्ति भाव नहीं है तो आप चमत्कारों को समझ भी नहीं पाएंगे। चलो जी, अब देर ना करते हुए चमत्कार को शुरू कर देती हूँ। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन में एक संत जी रहते थे जो कि भगवत गीता जी का पाठ किया करते थे। बस संत जी का यही नियम था, वह दिन रात भगवत गीता का पाठ करते थे। अब आप समझते होंगे कि भगवत गीता का पाठ करते थे तो सुनने वाले भी बहुत ही होंगे। नहीं जी, कोई नहीं था सुनने वाला। वो राधे कृष्ण को ही सुनने वाला श्रोता मानकर और भगवत गीता का पाठ किया करते थे। सारा दिन भगवत गीता में ही लगे रहते थे। जो भी उनसे मिलने आता था घंटों भर प्रतीक्षा करता था कि अब मिलना होगा, लेकिन उनकी भगवत गीता तो समाप्त ही नहीं होती थी। भगवत गीता का एक एक शब्द उनके कंठ में विराजमान हो गया था। वो श्रोता बस राधे श्याम को बनाते थे और भगवत गीता का पाठ सुबह से लेकर शाम तक किया करते थे। बस मधुकरी मिल जाती, उसी से उनका गुजारा होता था, यही जीवन था। बस राधे राधे का जपन और भगवत गीता का पाठ उन्हीं के सहारे थे। उनके पास कोई भी विग्रह नहीं था, ना ही राधे का विग्रह था ना ही श्याम का, कुछ भी विग्रह नहीं था। वो बस भगवत गीता में ही राधे श्याम मानते थे, भगवत गीता को ही प्रणाम करते थे, उन्हें ही स्नान करवाते थे, उन्हें ही तिलक करते थे, उन्हें ही तुलसी पत्र चढ़ाते थे। उनका मानना था कि भगवत गीता में मेरे राधे श्याम समाये हैं और मैं इसका पाठ कर रहा हूँ तो राधे श्याम ही सुन रहे हैं। अब उनका जीवन बीत गया था। संत जी लगभग 90 साल के हो गए थे। अब संत जी 90 साल के हो गए थे। एक दिन संत जी के मन में क्या आया कि मैंने पूरा जीवन भगवत गीता का पाठ करते करते बिता दिया। मैं श्रोता राधे श्याम को मानता था, लेकिन कभी भी राधे श्याम मुझे दिखाई नहीं दिए कि वो मेरी भगवत गीता का पाठ सुनते हों, परिक्रमा करते हों, भगवत गीता की आरती उतारते हों। लेकिन जो यजमान होता है वो तो ऐसा जरूर ही करते हैं। अब 90 वर्ष के हो गए थे। मन में यही विचार था उनके कि कभी भी राधे श्याम ने ना तो परिक्रमा की यजमान होके और ना ही भगवत गीता की आरती उतारी, गठजोड़ बांध के ना परिक्रमा करी। बस मन में यही विचार आ रहा था रह रह के। फिर संत जी के साथ हुआ साक्षात चमत्कार, जो कि संत जी ने अपनी आंखों से देखा। संत जी ने देखा कि जब वह सोच रहा था तो भगवत गीता में से राधे श्याम प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने भगवत गीता की परिक्रमा की। परिक्रमा करके आरती भी उतारी भगवत गीता की। भगवत गीता की आरती उतारने के बाद अब संत जी सोच रहे थे कि अब तो परिक्रमा भी हो गई और आरती भी उतार ली,
अब तो मेरी दक्षिणा देंगे ये। बस तभी तुरंत उसके पास आते हैं संजय के पास राधे कृष्ण और बोलते हैं, बाबा सारी जिंदगी आपने हमें भगवत गीता सुनाई, बोलो क्या मांगते हो बाबा। आज हम आपको वही देंगे जो आप मांगोगे। बस संत जी के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। संत जी ने कहा, जब आपके दर्शन हो गए तो और क्या मांगू मैं आपसे, बस इतना ही मांगता हूँ कि आपके साथ जाना चाहता हूँ, बस आपके ही धाम में निवास करना चाहता हूँ, ले चलो मुझे अपने गोलोक धाम। तो ऐसा बताते हैं कि एक हाथ बाबा का कृष्ण ने पकड़ा और एक हाथ बाबा का राधा ने पकड़ा और ले गए अपने गोलोक धाम। कुछ घंटों बाद ही बाबा परलोक सिधार गए, ले गए कान्हा जी अपने गोलोक धाम। ये घटना सत्य की है जो संत जी ने अपने चेले को सुनाई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अब मुझे राधे कृष्ण लेकर जा रहे हैं। देखा जी आपने, हमारा भाव सच्चा हो तो वृंदावन में तो एक एक संत ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं राधे श्याम, और राधे श्याम उनके साथ रोज ही चमत्कार करते हैं, रोज ही ऐसे अनोखे चमत्कार होते हैं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने तन मन धन सब कुछ कान्हा जी को समर्पित कर रखा है। अरे भगवत गीता में से ही प्रकट हो गए कान्हा जी और ले गए अपने भक्त को गोलोक धाम। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो तो लाइक शेयर कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। बोलो जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।